दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टैली ERP9 से GST R1 फाइल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ओपन कर लेनी है हमने अपनी टैली ERP9 और डिस्प्ले मेन्यू में हमें जाना है। डिस्प्ले मेन्यू के बाद स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स ओपन करनी है। स्टैच्यूटरी रिपोर्ट से हमें GST रिपोर्ट्स अपनी ओपन कर लेनी है। ऐसे GST रिपोर्ट्स आ जाएगी और यहाँ से हमें GST R1 सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ से सबसे पहले हमें अपना पीरियड सेलेक्ट करना होता है कि हमारा जो रिटर्न फाइलिंग का पीरियड है मंथली है या क्वार्टरली है, वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी मंथली फाइल कर रहा हूँ, तो आपको मैं मंथली सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें चेक करना होता है अपने इन्वॉइसेस को कि हमारे इन्वॉइसेस यहाँ पे कोई इनकम्प्लीट मिसमैच तो नहीं है। जितने हमने सेल रजिस्टर में हमारे इन्वॉइस है उतने ही हमारे यहाँ पे रिटर्न जो पोर्टल लिए दिख रहा है यहाँ पे पूरे इन्वॉइस आ रहे हैं या नहीं। तो जैसे हमारे ये 195 इन्वॉइसेस यहाँ शो हो रहे हैं 1 से लेके 195 तक, तो ये हमारे पूरे इन्वॉइसेस यहाँ पे शो हो रही है। इसका मतलब कि हमारे कोई भी इन्वॉइसेस में मिसमैच या इनकम्प्लीट नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाता है आपका B2B इन्वॉइसेस। B2B इन्वॉइसेस आपको दिखा देगा पार्टी वाइज आपने किस पार्टी को, किस कस्टमर को कितनी सेल करी है आपने, तो ये आपको यहाँ पे टोटल दिखा देगा। उसके बाद B2C लार्ज आ जाता है, फिर B2C स्मॉल आ जाता है, फिर क्रेडिट नोट आ जाते हैं रजिस्टर्ड पर्सन, क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड, एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस और एडवांसेस आ जाते हैं आपके, नील रेटेड जो आपकी सेल होती है वो आ जाती है। ये सारे आपके कॉलम्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो अगर आपकी कोई भी इनमें से ट्रांजैक्शन है वो आपको दिखा देगा, वरना तो ये आपके सारे नील रहते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी HSN और SSE समरी। इस तरह से आपकी HSN SSE समरी ओपन हो जाएगी। HSN वाइज आपको दिखाएगा कि आपने कितनी वैल्यू कितने HSN में सेल करी है। तो ये सारी डिटेल आपकी मैच होनी चाहिए आपके सेल रजिस्टर के साथ। सारी आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। आपके हर एक HSN में कोई मिसमैच या कोई इनकम्प्लीट है तो आपको अच्छे से चेक करना है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट समरी आ जाती है कि आपने कितने इन्वॉइस इशू किए हैं, कितने इन्वॉइस जनरेट किए हैं और कितने इसमें से कैंसल्ड है। तो ये सब यहाँ पे दिखा देगा। तो हमारे केस में कोई भी कैंसिल नहीं है, 1 से लेके 195 तक पूरे के पूरे ओके इन्वॉइसेस है। तो ये आपको अपना चेक कर लेना है। और इसके बाद आपको बैक करने के बाद आपको एक्सपोर्ट जो रिटर्न वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये राइट साइड में जो रिबन ग्रीन आ रहा है, इस रिबन के ऊपर ये जो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है, एक्सपोर्ट GST R1, इसे आपको यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट करना है, या फिर आप कंट्रोल E से, इसकी शॉर्टकट की से भी आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसे एक्सपोर्ट करोगे दोस्तों, तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे कि आप किस फॉर्मेट में इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हो। आप डायरेक्ट JSON फॉर्मेट में भी इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपकी रिटर्न में इस जो एक्सपोर्ट रिटर्न यहाँ से टैली से हो रही है, अगर विदाउट एरर फ्री है, तो आप इसे JSON में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन हम एक्सेल में इसे एक्सपोर्ट करके आपको अच्छे से दिखाएंगे कि कैसे आप पोर्टल पे एक्सेल को एक्सपोर्ट करते हो, कैसे JSON फाइल क्रिएट करते हो, उसकी जनरेट करते हो JSON फाइल। तो ये ऐसे आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी यहाँ से एक्सेल शीट में आपकी GST R1। एक्सेल जब आपका जनरेट हो जाता है तो आपको एक काम करना है। सबसे पहले इस एक्सेल को अपने बुक्स के साथ, अपनी टैली ERP9 में जो आपका सेल रजिस्टर है उस सेल रजिस्टर के साथ आपको ज़रूर मैच करना है। आपको B2B इन्वॉइस, B2C लार्ज, B2C स्मॉल, क्रेडिट डेबिट नोट, आपके नील रेटेड, एक्सपोर्ट, जो भी आपके कॉलम, जो भी सेक्शंस में आपके ट्रांजैक्शन हो रही है, आपको सारी चेक करनी है आपके टैली के डाटा के साथ। तो यहाँ से आपको पूरा चेक कर लेना है कि आपकी जो टैक्स की वैल्यू, जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्स की वैल्यू है, वो आपके टैली ERP9 में सेल रजिस्टर के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो सारे कॉलम, सारे शीट्स आपको एक एक करके अच्छे से चेक करनी है। और आफ्टर ऑल
आपको HSN की जो ये डिटेल आ रही है, इस डिटेल को भी चेक करना है अपने B2B इन्वॉइसेस के साथ, कि आपके जो B2B में जो B2B सेक्शन में जो कॉलम में जो आपकी डिटेल आ रही है टैक्सेबल वैल्यू की, और टैक्स की जो वैल्यू है, जो आपकी टैक्स अमाउंट है, इसकी अमाउंट और टैक्सेबल वैल्यू आपकी मैच होनी चाहिए आपकी HSN वाली समरी के साथ। अगर आपकी ये मैच नहीं हो रही है तो आपकी रिटर्न में ये एरर शो होएगा ही होएगा। तो आपको बिल्कुल पहले कंप्लीट कर लेना है सारा कुछ। अगर कोई एरर है, कोई डिटेल मिस है, तो आपको अपने HSN को सही कर लेना है। और फिर डॉक्यूमेंट समरी भी आपने अपनी ओके कर लेनी है, कि आपके जितने डॉक्यूमेंट है सारे ओके, इन्वॉइसेस है, कोई इसमें कैंसिल तो नहीं है। तो ये सब आपको अपने चेक करना है। तो ये कैसे चेक करना है, आपको जाना है सेल रजिस्टर में अपने, या फिर आपको ट्रायल बैलेंस में ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाके अपना टैक्स का अमाउंट चेक कर लेना है, कि सेल का आपका CGST कितना है, SGST कितना है और IGST कितना है। वही अमाउंट आपको यहाँ पे चेक करना है HSN की समरी के साथ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से HSN की समरी के साथ आपको अपने टैक्सेस चेक कर लेने हैं, कि टैक्स की अमाउंट, टैक्स की वैल्यू आपकी ओके है आपके बुक्स के अकॉर्डिंग या नहीं है। अगर नहीं ओके है तो आप इसे पहले सही करें, उसके बाद ही GST R1 अपनी फाइल करें, वरना तो पोर्टल पे आपके एरर दिखाएगा। तो हमारे केस में ओके है सब। उसके बाद आपके पास एक ऑफलाइन टूल होता है GST का, तो इसे आपने यहाँ से ले लेना है। यहाँ पे आपने अपना GST नंबर, सप्लायर का GST नंबर आपको डालना है, यानी कि अपना GST नंबर आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट करना है, और फिर यहाँ से मंथ, और फिर यहाँ से आपको अगर आप SCZ सप्लायर हो, SCZ टैक्स पेयर हो या नहीं हो, वो सिलेक्ट करना है। फिर आपको ये यस कर देना है। फिर यहाँ से आपको इंपोर्ट जो फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको अपना एक्सेल इंपोर्ट करना है। तो मैंने ये पहले से ही इसमें इंपोर्ट कर रखा है, मैंने ऑलरेडी GST R1 फाइल कर दी है, इसलिए यहाँ पे ऐसे आपको डाटा शो हो रहा है। वरना तो आपको ये ऐसे अपना एक्सेल इंपोर्ट करना है, जो यहाँ से जहाँ भी आपने फाइल को सेव किया है वहाँ से आपको अपना एक्सेल इंपोर्ट कर लेना है। जैसे ही आप उसे इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करने के बाद आपके सामने जो समरी है वो जनरेट हो जाती है। तो आपको समरी, व्यू समरी से आपको अपनी समरी चेक कर लेनी है। तो इस तरह से समरी B2B और आपकी HSN वाइज जो समरी है वो आपको यहाँ दिखा देगा। और फिर जनरेट आपको करनी है, यहाँ से फाइल आपको जनरेट कर लेनी है। तो जैसे ही ये फाइल यहाँ से जनरेट हो जाएगी, फाइल जनरेट करने के बाद आपको अपने GST के पोर्टल पर जाना है। GST की साइट ओपन करने के बाद GST पोर्टल पे आपको अपनी यूज़र ID और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ से हम जल्दी से फाइल कर देते हैं। तो ऐसे फिल करने के बाद हम लॉगिन कर लेते हैं अपने GST के पोर्टल पे। फिर आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड में। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होएगा। यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे हम 2020-21 की अप्रैल की रिटर्न भर रहे हैं, तो अप्रैल सेलेक्ट करना है और प्रोसेस कर देना है। अभी यहाँ पे मेरी फील्ड है तो ऑलरेडी फील्ड आया हुआ है, वरना तो यहाँ पे आपका फील्ड नहीं आता है। यहाँ पे आपकी ड्यू डेट का जो ऑप्शन है वो दिखाता है। तो यहाँ से इसे आपको जनरेट करना है। जैसे कि मैं आपकी मई की अभी फील्ड नहीं है, तो मैं एज ए एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देता हूँ। आपको प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाना है, और यहाँ से आपको वो फाइल जो आपने फाइल एक्सेल फाइल है जो आपकी, उसे आपको यहाँ पे करना है। जो आपने बनाई थी उस फाइल को आपने यहाँ पे ओपन कर देना है। तो ये ओपन करने के बाद आपकी यहाँ से जेसन फाइल आपकी जनरेट हो जाती है। तो जेसन फाइल को आपने कर देना है, आप सेव कर देना है डेस्कटॉप पे। और उसके बाद आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाने के बाद आपके सामने इस तरह से
सारा आपको दिखा देगा। ये सेक्शंस जितने भी कॉलम्स है, इन कॉलम्स में आपको सब कुछ भरा हुआ आएगा। आपने जो भी डिटेल B2B और HSN वाइज समरी जो भी आपने अपनी रिटर्न में फाइल किया है वो सब आपको यहाँ दिखा देगा। उसके बाद ये चेक बॉक्स को आपने ओके करना है और यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है, थोड़े बहुत टाइम के बाद 5 से 10 मिनट 15 मिनट ले लेता है। उसके बाद आपको फिर से अपने पोर्टल पे आना है और अपनी रिटर्न को सबमिट करने के बाद आपको ऑप्शन आता है रिटर्न को फाइल करने का। तो रिटर्न को फाइल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप EVC से या DSC से जैसे भी आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो आपको वो फाइल करनी है। और उसके बाद आप अपने पोर्टल पे आके चेक कर सकते हो कि आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है कि नहीं हुई है। तो अगर फाइल हो चुकी है तो आपकी फील्ड वाला यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरह से आप टैली ERP9 से इजीली एरर फ्री GST-R1 रिटर्न अपनी फिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए।